उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उपासना सिंह में। हाँ, बाबू भी स्वागत करता है। हाँ, अरे अभी क्या हुआ ना, इसको मैं ग्रेप्स खिला रही थी और ग्रेप्स को ऐसे ज़ोर से अपने तरफ खींचा और मैं हाथ ऐसे उंगली में पकड़ी हुई थी ग्रेप्स को, इसको खिला रही थी। दोनों उंगली से ऐसे अंदर चला गया, इसके गले में जाके अटक गया। मेरा सांस नहीं आ रहा था, मेरा सांस नहीं आ रहा था, इसका तो पता नहीं, मैं इसको तो देख ही नहीं पाई। उंगली एक बार हाथ इसके मुंह में डाल के देखी, फिर उसके बाद नहीं दिखा, मेरे को नहीं समझ में आया कि ग्रेप्स नहीं है करके ज़ोर ज़ोर से पीछे से ना इसके गले के पास यहाँ पीठ को यहाँ पर को मारी। फिर वो बाहर आ गया और ये यहीं पर थे, थोड़ा लेटने के लिए आए हुए थे, आराम करने के लिए। तो फिर मेरे को डांटने लगे, बच्चे को इतना तेज मार रही है, देख सामने तो दिख रहा ग्रेप्स करके मेरा सांस अटक गया था। बच्चे कई बार मैं सुनी थी ना कि चॉकलेट्स को अटक जाते हैं कि कुछ भी, तो मेरा सांस अटक गया था कि बच्चे को पता नहीं। और मैं इसके तरफ देख ही नहीं पा रही थी। अरे अरे मैं अपने ही दिमाग में, मतलब पता नहीं 1 सेकेंड 1-1.5 सेकेंड के अंदर में, 1.5 सेकेंड क्या होता है, 1-2 सेकेंड के अंदर में कितना मैं ही घबरा गई थी, एकदम डर गई थी, मेरा आँख से आंसू आ गया था ऐसे 1 सेकेंड के अंदर। आद्या भी चिल्ला रही थी, आद्या भी थी ना, अरे कहाँ गया ग्रेप्स, कहाँ गया फिर उसके बाद ना वो मारी पीछे साइड, फिर ग्रेप्स बाहर निकल के आया। बहुत डर लगता है अभी बच्चों को खिला, और ये ना बहुत शौक से खाता है ग्रेप्स को, ऑरेंज को, ऐसे खिलाओ फिर मस्त शौक से खाता है, तो खाता है तो खिलाने का भी मन करता है ना, तो डाली थी मुँह। अब तो मैं ना ऐसे नहीं डालूंगी भाई, हाफ हाफ काट काट के अच्छे से ग्रिप बने ना पकड़ते, तो वैसे ही। हाँ ठीक है, पढ़ाई कर रही है, चल चल जा, वैसे खिलाऊंगी बैठ के भैया अच्छे से। एकदम मेरा सांस अटक गया था, बच्चे को सांस कैसे आएगा करके। इनको हिच्ची आ रही है, हिचको आ रही है, ओह हिचको आ रही है बेटा। हाँ, ये अभी मेरा शैतान सोया। अब मैं, मेरा इतना सारा काम, ये कपड़ा फैला हुआ है, इधर आद्या की पढ़ाई। ये सारे कपड़े जमाऊंगी। अरे ये 2-3 दिन का कपड़ा है, ऐसे ला के फोल्ड कर करके रख देती थी, अंदर अलमारी में नहीं डालती थी। ये सब डालना है, फिर उसके बाद ये इनका पढ़ाई हो जाएगा। वो क्या है ना, टेबल पढ़ने को बोल रही हूँ, कोर्स का तो हो गया, टेबल भी पूरा आना चाहिए ना, तो 15 तक। अब मैं यहाँ पर बैठ के आद्या को पढ़ा भी रही थी और साथ में काम भी कर रही थी। और इस टाइम फ्री थी ना मैं, क्योंकि शाम हो गया था, पूजा वूजा हो गया था, और दादाजी और पापा जी का खाना भी हो गया था, 7 बज गया था। तो फिर मैं आद्या को पढ़ा रही थी, बाबू भी सोया था, इस टाइम फ्री थी मैं, और हम लोगों का चावल बनाने में थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची चलो बैठ के अपना काम भी कर लेते हैं और आद्या को पढ़ा देते हैं। कि क्या है ना, इन लोगों के छोटे बच्चे लोगों के में भी कंपटीशन आ गया है आजकल। तो ये टेबल याद कर रही थी, टेबल मतलब ऐसा होता है ना बच्चे लोगों के में कि इसको वहाँ तक टेबल आता है तो मेरे को उससे ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा टाइप। तो 15 तक टेबल ना वो पढ़ ली थी, अपने से लिख भी ली थी बिना देखे। एक बार कंफर्म करने के लिए ना, मम्मा एक बार मेरे से पूछो बोल रही थी, तो वो बिना देखे मेरे को बता रही थी, मैं सुन रही थी उसका टेबल। और यहाँ पर कपड़ा भी फोल्ड कर रही थी। ये सारा कपड़ा ना बाबू जैसे सोता है तो उसके लिए, छोटे बच्चे लोगों के लिए नेपकिन लगता ही है, तो बड़ा बड़ा यदि नेपकिन रखी हुई उसको फोल्ड कर रही थी। वो फैला रहता है ना, बहुत ज़्यादा ही लगता है इस टाइम। तो कपड़ा भी मेरा फोल्ड हो गया, बाबू सोया था तब तक, फिर खाना भी बना ली थी। फिर ना आगे का क्लिप नहीं ले पाई थी मैं, तो ये दूसरे दिन का क्लिप ली। दूसरे दिन मतलब सुबह उठ के आद्या के लिए लंच बना रही थी, तो ये मीठी रोटी बना रही थी उसके लिए, तो उसी को दिखा रही थी। क्या है ना, रोज़ अलग अलग दूसरा दूसरा बनाओ तो बच्चे खुश रहते हैं तो मैं भी उसके लिए मीठी वाली रोटी बना रही थी। और अलग अलग चीज़ बना के भेजो ना तो
होता है, मतलब एक दूसरे का शेयर करके भी खाते हैं। मना करो बच्चों को फिर भी शेयर करते हैं। तो बोल रही थी कि मम्मा मीठी रोटी मंगाए है मेरे फ्रेंड्स करके, तो उसके लिए वो भी किसी से डिमांड करती होगी। और यहाँ पर ना मैं क्या बोलते हैं, वो तेल लगा रही थी मीठी रोटी में ना, उसको तेल वाला अच्छा लगता है, घी नहीं खाती है इसमें। सिंपल जैसे पराठा बनाती हूँ ना किसी चीज़ का, तो उसमें घी डालती हूँ। अभी इसमें तेल डाल रही थी, तो तेल में बना रही थी। 2 शेप का बनाई हुई थी इसको, और एक ट्रायंगल शेप का। तो फिर वो भी किसी से ना डिमांड करती होगी। और ये मेरा रोटी पराठा बन गया। फिर इसको बैग में पैक कर रही थी मैं। इसको ना वैसे सीधा मोबाइल को लेके ली थी क्लिप, तो छोटा आ रहा है स्क्रीन पे। फिर इसका वो लंच बॉक्स और वाटर बैग पैक कर दी। फिर उसके बाद मैं उधर गई काम करने के लिए बाहर। आज ना क्या हुआ था, मैं पहले नहा ली थी, फिर उसके बाद इधर घर का काम की, पहले नहा ली, फिर आद्या के लिए लंच बनाई, उसको रेडी की। फिर उसके बाद बाहर का ना साफ़ सफाई, मतलब झाड़ू पोछा वो सब की। तो अभी यहाँ पर बरामदे का, वो बरामदे में ही बच्चे रहते हैं ना दिन भर, तो डस्ट हो जाता है। बरामदा खुला खुला है, रोड पर का घर है, तो डस्ट हो जाता है। तो सुबह शाम में इसको झाड़ती हूँ। तो ये झाड़ के यहाँ पर चादर को फिर से लगा रही थी, और यहाँ पर को साफ़ कर रही थी। बस यही तो डस्टिंग वस्टिंग रहता है थोड़ा सा सुबह का, तो यहाँ पर को साफ़ कर रही थी। फिर उसके बाद ना इधर बगल में इस साइड का सोफ़ा भी भर जाया रहता है। आद्या सोफ़ा, बगल में वो है बड़ा सा ड्रम क्या बोलते हैं इसको, पेटी, अपने यहाँ पेटी बोलते हैं, वो उसमें पूरा अपना टॉय भर के रखती है। तो उसको सबको जमा रही थी, कुशन को बेड में लगा रही थी, और सोफ़ा को भी साफ़ कर रही थी। रात को ना टीवी वी देख के उठते हैं, फिर वैसे ही पड़ा रहता है, तो झाड़ू लगाते टाइम सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो वो साफ़ कर रही थी। और फिर आद्या उतने टाइम तक ना रेडी भी हो गई थी, वो उसका ड्राई फ्रूट खा रही थी, ड्राई फ्रूट खा रही थी। और पूरा टॉय ना ऐसे फैला के रखती है। वो बगल में सेंटर टेबल है, उसको भी साफ़ की हूँ। सबको साफ़ करना पड़ता है, तब जाके अच्छा लगता है घर। अब वैसे सब करते होंगे सफाई, घर की सफाई तो ज़रूरी ही होती है ना, सुबह वो सब चीज़। तो वही इसको मैं साफ़ कर रही थी। मैं सुबह बाबू सोए रहता है ना, तो मेरा बहुत सारा काम निपट जाता है। बच्चे का अच्छा है, परेशान भी नहीं करता मेरा बाबू। सोता है, पेट भरा रहता है, तो मस्त खेलता भी है, नहीं परेशान करता है। तो मैं आराम से काम भी अपना निपटा लेती हूँ। इस टाइम शायद बाबू उठ भी गया था। हाँ, मैं काम कर रही थी ना, उस टाइम उठ गया था, उठ के खेल रहा था, उसका पेट भरा हुआ था। अब ये यहाँ पर साफ़ हो गया, तो दिखा रही थी अपना ये हम लोग का ड्रीम कार। ये हम लोग को सबको पसंद है, ओपन जिप्सी होता है ना, वो हम लोग सब मतलब ये लेना चाहते हैं। लेकिन ओपन जिप्सी का ही काम आएगा बताओ ना, गर्मी ठंडी बरसात सब लेके रखे बस रहो। ये यहाँ पर इसमें फ्रूट्स रखती हूँ मैं, वो हिमालय का जो होता है ना बेबी किट, वो वाला बॉक्स है, वो क्या बास्केट है, तो उसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ। और यहाँ पर बेड भी साफ़ कर दी, सब साफ़ करके रखी हुई थी। अच्छा लगता है, साफ़ सफाई रहता है ना। ये हो गई आद्या स्कूल के लिए रेडी, शूज़ पहनना बाकी है, और आप अपना बैग पैक कीजिए। आपका पेंसिल इरेजर नहीं रखा है। आद्या स्कूल चली गई। मेरा आज ना ये बाहर जाएंगे, तो आज जल्दी खाना बना रही हूँ, सब्जी दाल रख ली हूँ, और बाबू को नाश्ता करा के घूमने भेजी हूँ। तब तक मेरा ये बिस्तर साफ़ करना बस बाकी है, इसी को साफ़ करूँगी। उसके बाद मेरा काम हो गया। सब्जी दाल अब बन रहा है, तो वो बन ही जाएगा जल्दी। चावल भी जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि ये कहीं जाते ना, जैसे दोपहर में भी निकलना होता है इनको, तो ये खाना सुबह 8:30-9 बजे तक, मतलब नाश्ता के टाइम पे खाना ही खा लेते हैं। फिर दिन भर नहीं खाते, सीधा रात को घर आते हैं तो खाते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आज जल्दी खाना बना रही हूँ इनके लिए। जाने का है प्रोग्राम, वो भी कंफर्म नहीं है। कल भी वैसे ही हुआ था, कल भी सुबह सुबह खा लिए थे, फिर दिन भर कुछ नहीं खाए थे, फिर कल का कैंसिल हो गया। फिर आज का तो पता नहीं, आज जाएंगे ही। मेरे को ना मेरा बाल धुला रहता है, तो बार बार उसको सहलाने का मन करता है, अच्छा लगता है। मेरा चावल बनना बस बाकी है। अभी सुबह 8 बज रहा है, 8:05 हो रहा है।
सुबह सुबह जल्दी काम करो, जल्दी ही निपट जाता है ना, दिन भर फ्री। वैसे फ्री तो नहीं रहूँगी क्योंकि सब्जी दाल बस बने रहेगा, इनका चावल बना रहेगा। फिर उसके बाद दादाजी का नाश्ता भी अभी बनाना है 8:30 बजे तक, रोटी चटनी। फिर पापा जी का खाना 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। फिर हम लोगों का खाना 1 बजे, मतलब 12:30 बजे। आद्या 12:30 1 बजे आती है ना, तो 12:30 बजे बना लेती हूँ, फिर 1 बजे वो खाती है। तो ऐसा होता है, सबका अलग अलग खाने का टाइम है। देखते हैं, बनाते हैं। बस खाना बनाना ही तो काम है, सुबह सुबह का सब काम निपट जाता है ना, तो नहीं लगता है, बस खाना ही बनाना काम रहता है। घर में और क्या काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बस। तो दिन में इतना नहीं करोगे तो हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे सभी वीडियो आप सभी तक पहुँचे। और प्लीज़ पूरा देखिएगा और पूरा लाइक कर दीजिएगा। बाय।